ये परसों 54 भी गया था। जी जी। बिल्कुल पानी पानी हो गया, सारा गिल हो गया। बिल्कुल जी। नुकसान कितना किसान का। तो किसान लेके आया, किसान हर बार ऐसी लेके आता है इसको। जी जी। इसकी जो है गोली अलग निकाल के लाता है जी जी। और वैरायटी बना के जाली में लेके आता है किसान। और उसको अच्छा दाम मिला। वाइट है इसमें, साइज प्रॉपर ज्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा लड्डू फूल गोला सारी मिक्स है, पर क्वालिटी ठीक है। 68 रुपए के करीब बिक रहे हैं माल। अच्छा जी। हाँ, हिमाचल का लहसुन है, उसका बाजार यही 50 रुपए से मान के 100 रुपए तक मान के चलो। जो व्हाइट होगा, ज्यादा अच्छा क्वालिटी होगी तो मान के चलो उसका बाजार 110 तक बिक जाएगा, जो उसका व्हाइट पड़े माल हो। बाबू जी राम राम जी। राम राम भाई जी। बाबू जी आज दिन है वीरवार, तारीख है 31 जुलाई 2025। बाबू जी मौसम भी आज साथ नहीं दे रहा। तो बाबू जी आज मंडी में अराइवल, बाजार, उठाव किस प्रकार से रहा? पहले उठाव की बात करेंगे बाबू जी। ऐसा है, उठा हुआ थोड़ा ग्राहक बहुत कम था। अच्छा जी। हाँ, कि मौसम रात का ही खराब है और बरसात भी चल जड़ गल गई। बिल्कुल बूंदाबांदी है, ज्यादा तो नहीं है बरसात, पर सुबह से तो चल ही रही है रात की। जी जी। हाँ, तो इसी कारण ग्राहक तो नहीं आया आज मंडी में। लोकल ग्राहक था और आवक भी कमी थी आज। अब वो भी कमी थी आज बाबू जी, साहब से कम माल कम था, लेकिन कुछ माल बाबू जी भी गया भी है, सुनने में आया बाबू जी तड़का हाँ, फुल्का। ये देखो, ये दोनों डेर ये बिल्कुल गिल्लो हो गया माल किसान का। ये परसों 54 भी गया था। जी जी। बिल्कुल पानी पानी हो गया, सारा गिल्लो हो गया। बिल्कुल जी। नुकसान कितना किसान का। किसान ने बेचा नहीं है, ये दोबारा घर जाएगा इसका, दोबारा दोबारा इसको। सुखा के लाएगा जी। हाँ, इसको किसान सीधा करके फंका फुंका लगा के इसको थोड़ा ठीक हो जाएगा। जी जी जी। क्यों, अभी धूप तो निकलने का कोई चांस दिख नहीं रही, अभी तो मौसम खराब ही है और इसीलिए किसान ने बेचा नहीं। और किसान का बिक भी काफी मंदा रहा था, जी जी। तो इसीलिए किसान ने बेचा नहीं और नुकसान भी था किसान को बेचने में। क्यों, ये परसों यही 54 बिके था, आज उससे अच्छा था जब आज पिछले बार आया था, तो ऊपर बिक जाते हैं 54 से। तो बिकने के कारण बिके नहीं आज, किसान ने बेचे नहीं। जी जी। बाबू जी आज ग्राहकी कैसी रही? ग्राहकी तो कमी थी, ग्राहकी लोकल ग्राहकी थी, बाहर का कोई ग्राहक बारहवीं ग्राहक है नहीं। बाबू जी। जी जी। अब बाबू जी माल भी अपना लोकल रहे होगा आज? और लोकल बाहर भी का माल माल नहीं तो रहेगा माल इतना। बाहर का नहीं है और बाजार भी ठीक रहे, ऐसा कुछ नहीं है, मंदा है बाजार। जी। बाजार ठीक ही है और क्वालिटी नहीं थी आज मंडी में। क्वालिटी नहीं थी बाबू हाँ, जी? हल्के माल थे, हल्के माल थी बाबू जी पूरी सारे। मंडी में हल्के माल है, कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी आएगी, क्वालिटी का अच्छा सुधार है और बिक भी रहा है अच्छे। दिख भी रहा है बाबू जी। वैसे आज तो जैसे अराइवल तो थी नहीं, तो ऐसे अंदाजा बाजार भाव आज के रहे बाबू जी, वैसे अगर बात बाजार करें तो तो? वही मान के चलो 30 से लेके आज 65-70 रुपए तक लहन बिक गया। जी जी। और जो अच्छी क्वालिटी होती है तो ऊपर बिक जाता 17 से लेके 80-85 का भाव। ये माली बाबू जी शानदार से नजर आ रहा है कट्टे में बाबू जी। ये किसान लेके आया, किसान हर बार ऐसी लेके आता है इसको। जी जी। इसकी जो है गोली अलग निकाल के लाता है जी जी। और वैरायटी बना के जाली में लेके आता है किसान। और उसको अच्छा दाम मिला। व्हाइट है इसमें, साइज प्रॉपर ज्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा लड्डू फूल गोला सारी मिक्स है, पर क्वालिटी ठीक है और किसान का ये अच्छा भाव भी गया है। ये भाव था बाबू जी इसका अगर बात करें बाबू जी? ये 68 रुपए के करीब बिक रहे हैं माल। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, माल बढ़िया बिक रहा है और साइज होता ऊपर तो ऊपर भी बिक जाते हैं। बाबू जी तूरी थी अपने पास आज? ना, तूरी कोई नहीं थी आज। तूरी का बाजार भी, जो अच्छी तूरी है उसका तो 50 रुपए तक का भाव है। ज्वार की तूरी ज्यादा है, इस टाइम की मौसम ही खराब है, हाँ जी हाँ कोई जी। भी गया कम टूट रहा है, मैली है थोड़ा, उस करके थोड़ा बाजार तूरी का वही 30 से लेकर 40 रुपए तक का तूरी का बाजार। जो अच्छी तूरी है वो 40 से 50 तक पड़ता है। जी जी। बाबू जी जैसे अभी अगले 3-4 दिन और बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में किसानों को क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? लहसुन लेकर मंडी में किस तरह से आया, फिर किस चीज का इंतजाम ज्यादा करें जिससे लहसुन हमारा सेफ रहे, ज्यादा नुकसान ना हो लहसुन को हमारे? नहीं, माल तो बिक जाता है। जो मौसम सुबह से रात से खराब हो हाँ जी रात तो से। किसान बेशक एक दिन लेट ले आए, हाँ जी। क्योंकि ग्राहक भी आना जरूरी है। हाँ जी। हाँ, तो किसान मौसम तो सुबह जब किसान लेके आया, इसको तरपाल भी थी, अपने साधन में लेके आया था, तो ये रोड पे बड़े बड़े गाड़ियां चलती है, हाँ जी। पानी पड़ा है सड़क में, हाँ जी। तो पास से गाड़ी निकली ना, वो पानी सारा अंदर लग ओए गया। हुए। तो किसान ने वैसे तरपाल लगा रखी थी इस पे, पर साइड से जो ट्राली थी वो साइड से पानी बढ़ गया, उसमें जाल लगा हुआ था ना, उसमें साइड में जब प्रॉपर एक गाड़ी निकली बड़ा ट्रक, तो उससे जो पानी उठा है ना, उछाल मारा तो पानी सारा इससे लसण के ऊपर गया अंदर। जी। हाँ, तो किसान को तो अच्छा इसमें यानी काफी किसान ने तो नुकसान कोशिश करी थी जी अपनी है। बचाने की जी, हाँ, अच्छा, लेकिन। जो गाड़ियां पिकअप है या किसी साधन में आता है किसान का माल, जी जी। तो उसमें सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है माल की। तो किसान ला भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिक भी जाएगा। ऐसा नहीं है जी भाई गाहक नहीं आया तो मंदा बिक गया, नहीं। थोड़ा बहुत ऑर्डर होता है तो बाजार जो सेम
हफ्ते का बाजार है तो उसी बाजार में बेच देते हैं किसान। जैसे भाजी अभी सावन के 2-3 दिन बचते हैं भाजी रहते हैं, तो सावन के बाद बाजार में क्या देखते हैं हम, किस तरह का रूप रहेगा बाजार का? ऐसा है, सावन तो वैसे जब जल चढ़ जाता है तो सावन हो ही जाता है। हाँ लेकिन पर दिन इसमें काफी हुआ। हाँ जी, नवरात्रों में लगा ले, हाँ जी, यानी कि 8 या 9 दिन की मानते हैं नवरात्र। हाँ उसके हाँ, बाद तो कड़ा हर बंदा स्टार्ट ही कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सावन तो वैसे जा ही लिया, पर चलो अभी पड़े हैं 3-4 दिन, हाँ जी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है भाई वो सावन खत्म होएगा तो बिक्री ज्यादा खुल जाएगी या उसमें भाई डिमांड निकल जाएगी। डिमांड निकलेगी, जैसे मौसम ठंडा है तो बिक्री खुल जाएगी। इसमें मौसम के फर्क पड़ जाता है ना, इसमें थोड़ा बिक्री अच्छी हो जाती है, तो मौसम भी खुलना जरूरी है। तो मंडियों में जैसे रात से बरसात है, सुबह माल बिकता है हर मंडी में। हाँ जी, सुबह बरसात थी तो माल बिके नहीं, हाँ तो जी, डिमांड नहीं आएगी, तो लेने वाला भी कम आएगा। जी जी जी, तो हर जगह से तो यही बात है भाई, माल बिकेगा तभी माल लेने आएगा कोई भी, और जब भी उसका बाजार रहेगा। वैसे ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसान लेके भी आना चाहता है बरसात में तो ले के आ सकता है, पर अपने साधन में लाएगा तो अच्छी तरह बिल्कुल तिरपाल मार के लाए, या अपना साधन किराए पे करके लाएगा पिकअप, वो तो तिरपाल मार के लेता है तो बिकेगा नहीं, तो उसमें फिर दाम अच्छे मिल जाएंगे किसानों को। ऐसा कुछ नहीं, अभी दाम कम मिलेगा। जी जी। भाजी वो क्या बोलते हैं अपना जो फार्मूला सुना है उसकी भी देखिए भाजी अराइवल अभी? फार्मी तो बस वो सोमवार को आया था, उसके बाद तो नहीं आया, वो भी बहुत अच्छे बच्चा। अच्छा जी, हाँ, फार्मी कोई डिमांड नहीं आती, नहीं फार्मी चलो थोड़ा बहुत पता है रेट के अकॉर्डिंग, भाई रेट कम है तो बिक जाता है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं है भाई जो उसी को सोचेंगे भाई 40 रुपए बेचना तो बिकेगा नहीं। हाँ, क्वालिटी होगी तो बिक जाएगा, 40 प्लस भी बिक जाएगा, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं है किसी के पास, क्यों? जिस टाइम ये खेत से निकला था उस टाइम गर्मी ज्यादा थी, फिर बरसाती होगी, थोड़ा कालापन पड़ गया, इसमें आ गया, तो कुछ ये जो इसकी कुछ 1-1.5 महीने पहले 1.5 महीने इससे इस लहसुन से 1.5 महीने बाद निकलता है। उसके बाद गर्मी ज्यादा है, ठीक है, फिर बरसात होगी तो सूखे नहीं, तो उसमें फिर उसमें वो कालापन आ गया, और कालापन आने के कारण थोड़ा फिर उसका बाजार ज्यादा ही डाउन है। जी जी, हाँ, पहली वैसे डिमांड नहीं है इसकी, फिर भी थोड़ा बिक भी रहा है वैसे 15-20 रुपए 30 रुपए, इसमें कोई किसान को नुकसान नहीं है वैसे, तो इसमें कोई फायदा नहीं। भाजी एक चनिया लहसुन भी आता है मंडी में अपने पास? ना, चनिया कोई नहीं आया अपना, और चनिया नहीं है इस टाइम, चनिया की डिमांड भी नहीं है हमारे यहाँ पर। डिमांड भी नहीं भाजी? नहीं। अगर करनाल मंडी में कोई किसान भाई चनिया लहसुन लेकर आए तो क्या भाव बिक जाएगा हमारे करनाल मंडी में? बस वैसे सही पूछा तो पता क्या चक्कर है, हमारा वो काम था नहीं भाई, मंगवा लिया हाँ, और भाई किसान को नुकसान हो गया नहीं। जी जी, जब हमारे पास डिमांड होगी तो बोल भी देंगे, वैसे डिमांड नहीं है ना, हम लोग कहते भाई ये 300 रुपये बिक जाएगा, 250 बिक जाएगा, किसान ले आए उसका बिके नहीं 60-70 रुपये 100 रुपये, तो ऐसा ना कभी किया ना करेंगे। जी जी, जब डिमांड आएगी तो बोल देंगे भाई फार्मिंग की डिमांड है, चने की डिमांड है, तो किसान लेके भी आ सकता है, ऊपर भी ले के आ सकता है, तो बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पर अभी कोई डिमांड नहीं है, उसका कोई बोल नहीं। जी जी। बाकी अगर एक किसान को अगर अंदाजा बाजार भाव जानना हो तो क्या अंदाजा बाजार भाव लग सकता है? चने का यही 50 रुपए से लेके और 150 रुपए तक बिकेगा, जो अच्छा चनी होगा। अच्छी क्वालिटी? हाँ, जो आड़ का चनी होगा वो 50 रुपए 60 रुपए का भाव है, और जो अच्छा चनी होगा बढ़िया 100 से लेकर 150 रुपए का बाजार है। बहुत जगह कोई हिमाचल का किसान हमारी करनाल मंडी में लहसुन बेचना चाहता है तो उसका लहसुन क्या रेट बिकेगा? जो हिमाचल का लहसुन है उसका बाजार यही 50 रुपए से मान के 100 रुपए तक मान के चलो। जो व्हाइट होगा, ज्यादा अच्छा क्वालिटी होगी, तो वो मान के चलो उसका बाजार 110 तक बिक जाएगा, जो उसका व्हाइट पॉइंट पे माल हो। आगे किसानों को लहसुन के बारे में क्या राय देना चाहते हैं भाजी, अराइवल को लेकर, बाजार भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा किसानों ने थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना चाहिए माल, लोग को नहीं, और ज्यादा प्रेशर भी नहीं बढ़ाओ, पर नहीं आवक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना थोड़ा थोड़ा करके किसान बेचता भी रहेगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसान को भी, और बाजार भी ठीक रहेंगे। ठीक है, जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा निकाल लेगा तो लास्ट में भी किसानों को माल चाहिए ही है बेचने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहेगा, तो इसमें कोई नुकसान रहेगा, और किसान का हर वो मिलता भी रहेगा किसान को। जी जी। भाऊ जी अपने पास सुपर संकर में लहसुन में बीज भी है जी, उस बीज के बारे में बताओ, कैसी क्वालिटी है, किस तरह की ग्रेडिंग है और किसानों को किस तरह से मिल सकता है? भाई जो अपने हरियाणा में तो चलो किसान आसपास से भी ले लेगा, जी जी, जो एमपी या राजस्थान अपना सबसे ज्यादा माल इधर जा रहा है, अभी पंजाब और यूपी अभी गया नहीं अपना माल, और ना कोई डिमांड आई है अभी, ठीक है, सबसे ज्यादा माल अपना एमपी में और राजस्थान में जा रहा है। और कल भी गाड़ी निकली अपनी एक 7 टन की, और अपना अलोट मंडी के पास गाँव दूजे में गई है, श्याम लाल जी पाटीदार है, उनके पास गई है, और उन्होंने काफी माल बेचा है,
खुद अपने घर के गया माल, तो अच्छी क्वालिटी दे रहे, डबल ग्रेड करके दे रहे किसानों को। और बिल्कुल अच्छा माल है, कोई दागी या उसमें पेड़ापन कुछ नहीं है, बिल्कुल व्हाइट माल है। कोई किसान भाई लेना चाहता है तो वहां से मिल जाएगा। उधर अपना बड़गांव में रखा है अपने घनश्याम भैया और संजय भैया के पास है, वहां भी रखा है। रतलाम में मिल जाएगा आपको, जिस जगह बोलोगे उसी जगह। उज्जैन में मिल जाएगा, जिस जगह बोलोगे उसी जगह लहसुन मिल जाएगा। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बता देंगे। जो उसके आसपास का लगता होगा तो वो ये एरिया में से ले लेगा लहसुन। बीज हमारा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस बंदे के पास बीज जा रहा है उसी का नाम देंगे हम। ऐसे नहीं है, बीज काफी पार्टियां बेच रही, कहीं कहीं से बेच भी रहे हैं बतेरे, पर अपनी जो अपना खुद का बीज दे रखा है अपने घर का, उसकी गारंटी फुल है हमारी, जी उसकी गारंटी देंगे। ठीक है जी, कि उसका जवा अच्छा है और उसकी पैदावार अच्छी है। किसानों ने थोड़ा थोड़ा करके लगा लेना चाहिए। कोई किसान विचार भी नहीं बन रहा है ना, कोई किसान का एमपी के या राजस्थान के अंदर ज्यादा नहीं लगाओ तो 1 बीघा नहीं लगाता, 10 बीघा लगा के देखो, उसमें प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। क्योंकि बाबूजी आप तो किसान हो, आपसे ज्यादा, क्योंकि आप जमींदार भी हो बाबूजी, किसान भी हो और व्यापारी भी हो, आड़ती भी हो, तो आपका ज्यादा नॉलेज है बिल्कुल इस चीज के बारे में। आज से नहीं, काफी टाइम से खेती कर रहे, जो हमारे बड़े थे, हमारे डैडी ताऊ, तो लहसुन के बारे में तो पता ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो लहसुन का एरिया वो हमारा एरिया बोलते हैं इंद्रियाल का, जी जी। जहाँ सबसे ज्यादा लहसुन होती है और क्वालिटी भी होती है। कभी के टाइम में दिल्ली में नाम से बिकता था, इंद्रगढ़ के नाम से, भाई यहाँ इंद्रगढ़ का माल है, मुरादागढ़ का माल है, तो काफी अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी अभी भी है। पर ये नया बीज है सुपर शंकर, इसकी और थोड़ी बेटर क्वालिटी है, और जो इसकी पैदावार वो ज्यादा है शंकर से, इसकी पैदावार ज्यादा है सुपर शंकर। बाबूजी अगर किसान भाई अपने यहाँ से बीज लेना चाहता है आपके पास से, तो आपसे किस प्रकार संपर्क करे बाबूजी? ऐसा है, जिसने क्विंटल 2 क्विंटल या 10 क्विंटल तक लेना हो तो वहीं से ले लेगा अपना, किराया बड़ा बहुत ज्यादा पड़ता है। जी जी। उन्होंने तो व्यापारी लगाओ या किसान लगाओ हुए अपने जो बेच रहे वहां पर, तो उन्होंने तो बड़ी गड्डी करके चले जाती है, तो उसमें बड़ा कम पड़ जाता है। जी जी। जो किसान यहाँ से लेके जाएगा 10 क्विंटल लेके जाएगा, उसको बड़ा ज्यादा पड़ेगा। जी जी। उसी बाड़ा में जितना बाड़ा उसको पड़ेगा उसी रेट तो उसको वहीं मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा जी। तो हाँ, जो कोई किसान ज्यादा लेना चाहता है, यानी 30 क्विंटल 50 क्विंटल 100 क्विंटल, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर है, अपनी फर्म है कंबोज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, कंबोज ट्रेडिंग कंपनी, सब्जी मंडी करनाल, शॉप नंबर 797, और मोबाइल नंबर है हमारा 9896614093। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को लहसुन के बाजार भाव और बीज के बारे में जानकारी दी।